जय श्री कृष्ण दोस्तों आज 1 अप्रैल 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर तथा उसके संदर्भ में जो भी स्टैटिक प्रश्न होंगे वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्लस पिछले दिन का रिवीजन क्लास लेके आया हूँ। फिर हम आज का क्लास शुरू करें। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की जो स्थापना की गई थी वो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा दोस्तों की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था गौतम बुद्ध के बचपन का? नाम क्या था? सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। दोस्तों कहां पर है? नेपाल में। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। कहां हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था और यह कपिलवस्तु नेपाल में दोस्तों है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। देखो दोस्तों इनकी माता का नाम था महामाया देवी। जब महामाया देवी अपने मायके जा रही थी तभी जंगल में गौतम बुद्ध का जन्म होता है और वो जंगल लुम्बिनी वन था, जो कपिलवस्तु नेपाल में वर्तमान में है। दोस्तों इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण कौन करती है? तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया जाता है वो गौतमी के द्वारा किया जाता है, प्रजापति गौतमी के द्वारा। दोस्तों प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका पालन पोषण होता है, क्योंकि जो इनकी माता थी इनका जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है भाइयों। देखो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और घोड़ा का नाम क्या था? तो कंठक था। दोस्तों क्या नाम था घोड़ा का मेरे प्यारे दोस्तों? कंठक। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में होता है और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे, और माता का नाम महामाया देवी था। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम। पुत्र का नाम राहुल था और घोड़ा का नाम क्या था भाइयों? कंठक था। दोस्तों अब देखो गौतम बुद्ध दोस्तों गृह त्याग करते हैं 4 दृश्य को देखते हुए। पहला दृश्य दोस्तों इन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति। तीसरा देखा इन्होंने मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी को देखा जो बहुत ही दोस्तों खुश थी। तो उनको देख करके इन्होंने फैसला लिया और इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में, जो घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि माता का नाम महामाया देवी था। इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण कौन करते हैं? तो इनका पालन पोषण करते हैं प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, उनके पुत्र का नाम राहुल था तथा उनके घोड़े का नाम कंठक था। तो भाइयों इन्होंने 4 दृश्य देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखा और गृह त्याग करने का फैसला लिया तथा 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? तो गृह त्याग कर दिया, जो घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। जब दोस्तों यह गृह त्याग करते हैं तो इनके प्रारंभिक गुरु बनते हैं। प्रारंभिक गुरु इनके जो थे वो अलार कलाम थे, आचार्य अलार कलाम थे तथा धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। इनके 2 गुरु दोस्तों प्रारंभिक थे, एक थे आचार्य अलार कलाम और दूसरे कौन थे? धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र दोस्तों थे। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। भाइयों इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है वो 35 वर्ष की अवस्था में होती है, निरंजना नदी के किनारे, जो वर्तमान में फल्गु नदी है। कौन सा है दोस्तों? फल्गु नदी। दोस्तों वर्तमान में वो कौन सा नदी दोस्तों है? तो फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोधि वृक्ष के नीचे। दोस्तों जब दोस्तों इनको ज्ञान मिलता है तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया तथा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। इनकी जो प्रथम महिला भिक्षुणी थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था, जो इनकी मौसी थी। दोस्तों
याद रखना। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। दोस्तों देखो, बौद्ध धर्म में महिलाओं को जो संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिली वो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर मिली थी। किसके कहने पर दोस्तों मिली थी? आनंद के कहने पर मिली थी। और बौद्ध धर्म में जो पहली महिला भिक्षुणी बनी वो कौन बनी? तो प्रजापति गौतमी बनी। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, तो मृत्यु हुआ, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को दोस्तों क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। जबकि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था, हिरण्यवती नदी के तट पर, कुशीनगर में। दोस्तों कुशीनगर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश देवरिया में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश देवरिया में कुशीनगर है भाइयों। और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी हिरण्यवती नदी के किनारे। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। तो मैंने क्या बोला? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? महामाया देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे भाइयों। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति होते हैं। वो 4 बौद्ध संगीति जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कब होते हैं, वो भी हम जानते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में। तीसरे में 100 कम कर देना दोस्तों, 383 में हुई थी। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 में। तीसरा कब हुआ था? 250 में। और चौथा हुआ था 98 ईस्वी में। दोस्तों भाइयों देखो, मैंने क्या बोला? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। दूसरा कब हुआ था? 383 में। तीसरा कब हुआ? 250 में। और चौथा कब हुआ? 98 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, ऐसे याद रखना दोस्तों, मगध साम्राज्य की राजधानी, जैसे याद करें, जैसे मगध साम्राज्य की पहली राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, फिर वैशाली बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी, फिर कुंडलवन बनी। ऐसे याद रखें दोस्तों। कुंडलवन दोस्तों कश्मीर में है। ये 3 ही मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों 483 प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरा, अजात शत्रु का दुश्मन था दोस्तों कालाशोक, ऐसे याद रखना, कालाशोक। द्वितीय हुआ था कालाशोक, शोक से दोस्तों अशोक निकल के आता है। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ अशोक, कनिष्क। चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के काल में। द्वितीय हुआ कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तृतीय अशोक शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अब दोस्तों अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष भाई दोस्तों देखो, ये शासनकाल था। शासनकाल दोस्तों किसका था? अजातशत्रु का प्रथम वाले में। द्वितीय वाले में कालाशोक का था दोस्तों। तृतीय वाले में किसका था दोस्तों? अशोक का था तृतीय वाले में। चतुर्थ में किसका था? कनिष्क का। दोस्तों अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की गई थी वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तृतीय की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, द्वितीय की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो सवाकामी के द्वारा। और तृतीय दोस्तों तिस्त, याद रखना, तृतीय की जो अध्यक्षता की गई थी वो मोगली पुत्र तिस्त के द्वारा किया गया था। और चतुर्थ में दोस्तों एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ में दोस्तों वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे दोस्तों? तो मैंने क्या बोला? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। भाइयों तो ये थे 4 बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई। द्वितीय जो हुई वो 383 में हुई। तृतीय 250 में हुई। चौथा जो हुआ 98 AD में हुआ था। पहला राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा कहाँ हुआ दोस्तों? तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। पहला बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अजातशत्रु ने की थी। दूसरा कालाशोक ने किया। तृतीय किसने किया? अशोक ने किया। चौथा किसने किया? कनिष्क ने दोस्तों शासनकाल में हुआ था। और भाइयों अध्यक्षता प्रथम महाकश्यप, द्वितीय सवाकामी, तृतीय मोगली पुत्र तिस्त और चौथा वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। दोस्तों बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल है उसे चैत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? चैत्य कहा गया है। बौद्ध धर्म में दोस्तों भवन कला निर्माण जो हुआ था, गंधार कला का विकास जो हुआ था वो बौद्ध धर्म में हुआ था, जबकि मथुरा कला का विकास जो हुआ था वो जैन धर्म में हुआ था। ये दोनों दोस्तों भवन निर्माण की प्रक्रिया है। पहला गंधार कला बौद्ध धर्म, दूसरा मथुरा कला।
एग्जाम में आएगा कि गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था, बौद्ध धर्म के काल में हुआ था, और मथुरा कला का विकास जो हुआ था वो जैन धर्म के काल में हुआ था। देखो दोस्तों, देखो बौद्ध धर्म में जो स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति मिली थी वो वैशाली में मिली थी। कहाँ मिली थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म में स्त्री को प्रवेश करने की अनुमति कहाँ मिली थी? वैशाली में। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, देखो बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्धों का रामायण या बौद्ध धर्म में दोस्तों कौन सा पुस्तक है जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा गया है? तो बुद्ध चरितम को कहा गया है, जिसके लेखक अश्वघोष घोष थे। कौन थे उसके लेखक? अश्वघोष घोष। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन है मिलिंद पन्हो के लेखक। भाइयों, तो भाइयों ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको बताई। भाइयों कैसा लगा दोस्तों? इसका जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स में देना मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में जो करंट अफेयर बताया था उसका हम रिवीजन करते हैं। पहला मैं बताया था कि मिर्गी जागरूकता का बैगनी दिवस कब मनाया गया? तो 26 मार्च को मनाया गया था। दूसरा मैंने बताया था किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कोलिंस ओबिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो केन्या। दोस्तों तीसरा मैंने बताया था कि भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती अभियान चलाया है। एससीओ के स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। पांचवा प्रश्न भाइयों मैंने किया था कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयालो को पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयालो को। दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भाइयों हाल ही में एशिया का अरबपति कैपिटल कौन बना है? तो एशिया का जो अरबपति कैपिटल बना है वो मुंबई बना है। दोस्तों पहले स्थान पे मुंबई आ गया दोस्तों, सबसे अधिक अरबपति की संख्या वाले सूची में। दोस्तों लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो विजय छेत्री बने हैं। भाइयों मैंने कल आपको बताया था फुटबॉल के बारे में, तो आप बता दो दोस्तों फुटबॉल में कौन कौन से कप और कौन कौन से ट्रॉफी फुटबॉल में दिए जाते हैं? दोस्तों आठवां प्रश्न हमारा था कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के अनुसार सबसे मजबूत बीमा कंपनी जो बनी है LIC बनी है। दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 मार्च को। और दोस्तों विश्व के पहले ओम के आकार का मंदिर का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो बना है ये राजस्थान में बना है। दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर बना है? तो पाली में बना है। राजस्थान के पाली में मेरे प्यारे भाइयों बना है क्या? तो ओम आकार का मंदिर जो दुनिया का पहला मंदिर है ओम आकार का। भाई कहाँ बना है? राजस्थान के पाली में। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पहला राज्य है, सबसे बड़ा। भाइयों अब शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की जाएगी? दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत जो की जाएगी वो दुबई में की जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो दुबई। अब दुबई में शुरू हो जाएगा तो दुबई में ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1909 में की गई थी। कब की गई थी? 1909 में। दोस्तों वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। दोस्तों IMF का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वॉशिंगटन में है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर मेरे प्यारे लाले एवं लालियों कहां पर है? तो वॉशिंगटन में है। बीजिंग में मैंने कल ही बताया था, बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। तो मैंने क्या बोला? ICC का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई में है। वॉशिंगटन में किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड बैंक का, IMF का और माइक्रोसॉफ्ट का। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर है वर्तमान में? 193 है। कितने हैं? 193। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 51 था और 51वां कौन था? पोलैंड था। दोस्तों कौन था? 51वां कौन था? पोलैंड था। 193वां कौन है? दक्षिणी सूडान है। कौन है दोस्तों? दक्षिणी सूडान। तो मैंने क्या बोला? यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में दोस्तों कितने मेंबर हैं? 193 देश हैं मेंबर। 193वां है दक्षिणी सूडान। और जब इसका स्थापना हुआ था उस समय कितने थे? 51 थे। 51वां कौन था? पोलैंड। अब दोस्तों दुबई है संयुक्त अरब अमीरात का शहर। तो देखो दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी क्या है? दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। कौन है प्रेसिडेंट? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। जो 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था
COP समिट जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना दुबई में हुआ था भाइयों। भाइयों दुबई में एक शहर था अल-मिन्हाल, उसका नाम क्या कर दिया गया? हिंद शहर कर दिया गया है। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ मेरे प्यारे लाले एवं लालियों? दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में। भाइयों हमारा अगला प्रश्न आता है IMT त्रितल संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच हुआ है? भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अमेरिका, तो भारत और अमेरिका के बीच जो होता है वो होता है टाइगर ट्राइब सैन्य अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच जो होता है वो होता है संप्रीति सैन्य अभ्यास। और एक और होता है दोस्तों बोगो सागर। कौन सा? बोगो सागर सैन्य अभ्यास। भारत और नेपाल के बीच जो होता है वो होता है सूर्य किरण। कौन सा? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है ये होता है भारत और नेपाल के बीच दोस्तों। तो ये थे प्रमुख सैन्य अभ्यास जो मैंने आपको बताया भाइयों। और महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास को हम देखते हैं जो 2024 में हुए हैं और कहाँ हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछता है भाइयों। देखो दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन हुआ है दोस्तों भारत और UAE के बीच। और कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। और मैंने दोस्तों कल बताया था आपको कि राजस्थान में ही दुनिया की पहली ओम आकार की टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। डेजर्ट नाइट। कौन सा दोस्तों? डेजर्ट नाइट जो है ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच हुआ है और ये अरब सागर में हुआ है दोस्तों, अरब सागर क्षेत्र में हुआ है। सहयोग काइजिंग। कौन सा? सहयोग काइजिंग भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर हुआ है। और दोस्तों खंजर योद्धा अभ्यास, खंजर योद्धा ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों। खंजर योद्धा कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में 2024 का भारत और किर्गिस्तान के बीच। सहयोग काइजिंग भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पे। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और UAE के बीच अरब सागर में। जबकि डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच कहाँ पर? राजस्थान में दोस्तों जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि डेजर्ट नाइट जो है ये कहाँ पर हुआ है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? दोस्तों आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, उनका नाम है सरफुदौला ICC एटील पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन गए हैं दोस्तों। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ये है ढाका। कहाँ है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका है यहाँ की मुद्रा। दोस्तों यहाँ की जो PM है, प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है दोस्तों? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोहम्मद शहाबुद्दीन दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है दोस्तों। अब क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट के ये महत्वपूर्ण स्टेडियम है। मैं दोस्तों कई दिन से आपको इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे कि चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में दोस्तों ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में है ईडन गार्डन स्टेडियम। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम है दोस्तों। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। बाराबाती कटक में है। वानखेड़े कहाँ है? मुंबई में। और किन्नन कहाँ है? जमशेदपुर में। चेपक कहाँ है? चेन्नई में। मेलबर्न कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्बर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में भाइयों। चिदम्बरम चेन्नई, ईडन गार्डन कोलकाता। चिन्ना स्वामी कहाँ है दोस्तों? चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है। अरुण जेटली कहाँ है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी हैदराबाद। बाराबाती कटक, वानखेड़े मुंबई, चेपक चेन्नई, किन्नन जमशेदपुर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिस्बर्न ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्या है? तो क्रिकेट है। याद रखना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। दोस्तों कल मैंने आपको हॉकी के बारे में बताया था।
हॉकी जो दोस्तों आपका है वो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल दोस्तों कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों देखो, क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। भाइयों देखो, आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग जो है आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में हुई थी। और विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। जबकि उप विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों देखो, दुनिया में जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर मैं आईसीसी के बारे में बात करूं तो आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। कहां पर है? दुबई में। स्थापना के अगर बारे में बात करूं तो स्थापना जो हुई थी वो 1909 में हुई थी। और चेयरमैन जो दोस्तों हैं, चेयरमैन कौन है आईसीसी के? तो ग्रेग वारकेले है। कौन है? ग्रेग वारकेले। ग्रेग वारकेले जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। दोस्तों देखो, अब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई में मैंने तुरंत बोला वानखेड़े स्टेडियम है। देखो, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1928 में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से है। कौन कौन सा मैंने बोला? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी दोस्तों, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विजय जैन को सम्मानित किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विजय जैन को दोस्तों। अब देखो दोस्तों, कई सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार है इंपोर्टेंट वाले जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया मीरा चंद्र को। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार किसे दिया गया? मीरा चंद्र को मेरे प्यारे दोस्तों। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है सविता कंसावाला को। तेंजिंग नॉर्गे, आपको दोस्तों पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? तो एडवर्ड हिलेरी थे जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे थे जो भारत के थे। तो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया है? सविता कंसावाला को दिया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। मैं चेयरमैन बता दे रहा हूं दोस्तों। चेयरमैन कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार जो दिया गया है उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है। किसे दिया गया है? उधमपुर सैन्य स्टेशन को दिया गया है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का पुरस्कार मेरे प्यारे भाइयों। देखो, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति बनी है ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला। यूरोपीय निबंध पुरस्कार, यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 जो दिया गया अरुंधति राय को दिया गया है। इसे दिया गया अरुंधति राय को दिया गया है यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है दोस्तों नेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों कब? 30 मार्च को मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 2024 कब मनाया गया है? 30 मार्च को मनाया गया है भाइयों। अब देखो दोस्तों, आज मैं आपको मार्च महीने के डे को रिवीजन नहीं करवाऊंगा, आप खुद कर लेना दोस्तों। और आप अब तक जो सीखा मार्च महीने के इंपोर्टेंट डे में वो कम से कम 5 महत्वपूर्ण टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगा कि हाल ही में शुरू किए गए नए दिवस कौन कौन से हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में शुरू किए गए नए महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट डे कौन कौन से हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ नया दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि देखो, विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। दोस्तों नो नॉनवेज डे 25 दिसंबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों 23 अगस्त को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाएगा। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? 28 मई को। क्यों? क्योंकि वीडी सावरकर की जयंती को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार इसे प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा की है।
कौन सा दिवस दोस्तों? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। समर्पण दिवस दोस्तों 11 फरवरी को मनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर दोस्तों समर्पण दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। पराक्रम दिवस दोस्तों किन की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है, ये बताना है मेरे प्यारे लाली एवं लालियों कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की मैडम तुषार संग्रहालय ने अल्लू अर्जुन की वैक्स म्यूजियम वैक्स स्टैचू लगाई गई है, अर्थात मोम की प्रतिमा लगाई गई है। अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा जो लगाई गई है वो मैडम तुषार संग्रहालय में लगाई गई है। और यह मैडम तुषार संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है दोस्तों। कहाँ पर है? दुबई में। और दुबई में दोस्तों अल्लू अर्जुन की वैक्स स्टैचू लगाई जाएगी मैडम तुषार संग्रहालय में। भाइयों देखो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो दोस्तों ये बन गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जो प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया है। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है। डांची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है मेरे प्यारे लाले एवं लालियों? तो जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है। जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ही है डल झील। डल झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है? तो बूलर झील है। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील। डल झील भी मीठे पानी की ही झील है दोस्तों। नागिन झील, आप लोग नागिन डांस खूब करते हो दोस्तों, तो नागिन झील जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील दोस्तों, शेषनाग झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों नागिन हो गई, शेषनाग हो गया, तो अनंतनाग झील। अनंतनाग झील ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग झील। लद्दाख दोस्तों, लद्दाख में मैंने कई बार बताया आपको है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भाइयों? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है दोस्तों। पौंडीचेरी दोस्तों 3 राज्यों में फैला हुआ है। पौंडीचेरी एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों। एक तो फैला हुआ है दोस्तों ये एक तो फैला हुआ है आपका ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दोस्तों यह फैला हुआ है। दूसरा दोस्तों ये फैला हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और तीसरा दोस्तों फैला हुआ है इसका एक जिला वो केरल में। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में पौंडीचेरी का कौन सा जिला है, ये बताना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। पौंडीचेरी का एक माहे डिस्ट्रिक्ट है जो भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों। पौंडीचेरी का कौन सा जिला? माहे जिला, ये भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों। और दिल्ली जो आपका है, दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे दोस्तों क्या है? दिल्ली जो है ये यमुना रिवर के किनारे है। यमुना गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। अब और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे कि गृह आधार योजना गोवा में शुरू हुआ। गृह आधार योजना कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा में शुरू किया गया है। रामलला दर्शन योजना, राम मंदिर दोस्तों आप जानते ही होगी राम मंदिर, तो रामलला के दर्शन योजना का शुरुआत किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर योजना शुरू किया गया तमिलनाडु के द्वारा। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। सवेरा योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया है। सवेरा योजना किसने शुरू किया? यूपी की पुलिस ने दोस्तों। एक पंचायत एक खेल का मैदान केरल ने शुरू किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों योजनाएं हैं। गृह आधार योजना गोवा, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ओडिशा, रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहरी योजना तमिलनाडु, भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र, सवेरा योजना उत्तर प्रदेश और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना दोस्तों केरल ने शुरू किया है। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य के सिरमौर जिले में दोस्तों हट्टी समुदाय है? कौन सा समुदाय दोस्तों? हट्टी समुदाय दोस्तों इमेज में दिख रहा होगा। हट्टी समुदाय को
अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है और ये हिमाचल प्रदेश का दोस्तों, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का भाई। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय जाति को दोस्तों अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। हट्टी समुदाय जो दोस्तों है ये सिरमौर जिले में है। कहाँ पर है? सिरमौर जिले में, जो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है यहाँ के गवर्नर, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सेखो। यहाँ पे राज्यसभा है 3 और लोकसभा है 4। पिन वैली ग्रेट हिमालयन, पिन वैली ग्रेट हिमालयन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिम्बलबरा नेशनल पार्क भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही है। दोस्तों चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है। दोस्तों झील के बारे में बात करते हैं। एक झील है आपका संगेस्तर झील। संगेस्तर झील कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। दोस्तों एक झील है आपका कांवर झील। कांवर झील, अगर इसके बारे में पूछे एग्जाम में तो क्या टिक करोगे आप दोस्तों? बिहार। बिहार में है कांवर झील। दोस्तों एक झील है आपका लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र में लोनार झील है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों भाइयों। अब देखो, अगर आगे आपसे पूछे, एक और झील बता रहा हूं मैं आपको, फुलहर झील। कौन सा दोस्तों? फुलहर, फुल मत जाना। फुलहर झील। फुलहर झील दोस्तों जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है, यूपी दोस्तों। फुलहर झील कहाँ है? एकदम यूपी में है फुलहर झील। कांवर झील कहाँ है? बिहार में दोस्तों। दोस्तों राजस्थान में एक झील है सांभर झील। सांभर झील, खा मत लेना, सांभर दोस्तों। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा झील है? सांभर झील दोस्तों। दोस्तों बूलर झील कहाँ पर है? बूलर झील कहाँ पर है? मैंने तुरंत बताया आपको अभी कि बूलर झील जो दोस्तों आपका है वो जम्मू एंड कश्मीर में बूलर झील है दोस्तों। दोस्तों आप बता दो एक झील के बारे में कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की है, ये कहाँ पर है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, वन मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? वन मित्र योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? हरियाणा में किया गया है वन मित्र योजना की शुरुआत। अब हरियाणा में किया गया है दोस्तों, तो हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश में आपका है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर नाम्बिया से चीता ला के रखा गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर माधवगढ़। कौन सा दोस्तों? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। देखो दोस्तों हरियाणा में दोस्तों और भी कई सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जैसे मैं आपको 2 योजना के बारे में बता रहा हूँ। एक है सुशासन पुरस्कार योजना, एक है सुशासन पुरस्कार योजना और एक है चिराग योजना दोस्तों। तो सुशासन पुरस्कार योजना कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास के लिए दिया जाएगा, और चिराग योजना दोस्तों 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश मिलेगा दोस्तों। ये 2 योजना, और एक मैंने बताया वन मित्र योजना। एक मैंने बताया कौन सा योजना? वन मित्र योजना। ये तीनों योजना हरियाणा का प्रमुख योजना दोस्तों है। दोस्तों अब देखो अगला प्रश्न हमारा है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास। दोस्तों शांति प्रयास का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ है दोस्तों, तो नेपाल और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। दोस्तों देखो नेपाल में ही है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में ही दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम दोस्तों सागर माथा। सागर माथा ये कहा गया है इसे, कहां पर? तो नेपाल में कहा गया है सागर माथा। एक और नाम है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को बोला गया है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव।
पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को बोला गया है। एक और दोस्तों इसका नाम है कोलोलंगमा। क्या नाम है? कोलोलंगमा। कोलोलंगमा जो बोला गया है ये तिब्बत में बोला गया है भाइयों। देखो दोस्तों, तो नेपाल दोस्तों, नेपाल में हुआ है कौन सा अभ्यास? शांति प्रयास अभ्यास दोस्तों, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है दोस्तों। अब नेपाल में हुआ है तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपीज। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के पीएम कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल का पर्यटक राजधानी जो बनाया गया है वो बोहरा को बनाया गया है। नेपाल का पर्यटक राजधानी कौन बना दोस्तों? बोहरा बना है नेपाल का पर्यटक कैपिटल दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी आपको? आप अवश्य कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना भाइयों। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था आपका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते बने हैं दोस्तों। वासिरो डियोमाए फे जो हैं यह किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। तीसरा, इरा किस देश की पहली एआई मूवी है? तो भारत की पहली एआई मूवी कौन सी है? इरा है भाइयों। हमारा आज का 3 प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रूग गैल्फो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न, एशिया का अरबपति कैपिटल कौन सा बना है दोस्तों? और तीसरा आपका है लैटिन अमेरिका क्लब में हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब भाइयों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।